दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि दयाराम खेतों से काम करके घर लौट आता है। खाना खाने के बाद मोना और सुदामा अपने दादा से कहानियाँ सुन रहे होते हैं। तभी तोताराम दयाराम के घर आ जाता है। तोताराम हाथ में डंडा लिए जोर जोर से दयाराम को बुला रहा होता है। तोताराम, अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सबके सब। जमुना, अरे तोताराम भाई, आप इस समय सब ठीक है ना। जमुना मन ही मन सोचती है, लगता है तोताराम मीना बहू की शिकायत करने आया है। मैंने मीना बहू को कितना समझाया है कि तोताराम के खेतों से कोई चीज़ चोरी ना करे। हे भगवान, अपना जाने क्या होगा। तोताराम, अरे जमुना भाभी, मैं कितनी देर से आवाज़ दिए जा रहा हूँ, आप है कि बोल ही नहीं रही। जमुना, अरे तोताराम भाई, ऐसी कोई बात ना है। दयाराम, अरे इस समय तोताराम, क्या बात है, चलो जाकर देखता हूँ। तोताराम, अरे ओ भाई तोताराम, क्या बात है। जमुना, अरे मोना के दादा, आप भी जाकर पूछिए, तोताराम भाई साहब तो बहुत गुस्से में हैं। तोताराम, अरे भाई दयाराम, गुस्सा क्यों ना हो, बात ही कुछ ऐसी है। सुना है हमारे गांव में जंगल से एक प्राणी आया है, जो देखने में तो हम इंसानों जैसा ही है, लेकिन उसका पहनावा बहुत अजीब सा है। वो जंगल का प्राणी हमारे गांव के लिए हानिकारक हो सकता है। दयाराम, अरे भाई, लेकिन उस जंगल के प्राणी ने अभी तक किसी को नुकसान ना पहुंचाया है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो हानिकारक है। तोताराम, अरे भाई, ऐसी बात है तो जंगल से क्या लेने आया है गांव में। दयाराम, अरे भाई तोताराम, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी ना है, लेकिन तुम ऐसे आग बबूला हुए ये इतना बड़ा डंडा लेकर कहाँ जा रहे हो। तोताराम, अरे भाई, मैं इस डंडे से उस जंगल के प्राणी को सबक सिखाऊंगा। आज से गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पर है। तोताराम, अरे भाई, ऐसी बात है तो वो जंगल का प्राणी रात को भी आ सकता है। तोताराम, अरे भाई, फिर मैं आपको यही कहने आया हूँ कि आप निश्चिंत होकर सो जाइए। आज से मैं रात को चौकीदारी किया करूँगा। ऐसा बोलकर तोताराम दयाराम के घर से चला जाता है। तोताराम, अरे मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है और ऐसे काली रात में तोताराम गांव की चौकीदारी कर रहा है। तोताराम, अरे मैं तो चलते चलते ही थक गया और अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तोताराम चौकीदारी करते हुए जोर जोर से आवाजें लगाता है। जागते रहो, सब जागते रहो, मेरे भरोसे ना रहो। उम्मीद है कि मेरी बात गांव वालों ने जरूर सुन ली होगी। चलो अब मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। वैसे तो कोई मेरी बात को गंभीर नहीं लेता। चलो अब मैं थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ। थका होने के कारण तोताराम लेटते ही सो जाता है। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। नींद में भी तोताराम यही नारा लगाता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती और आज नवरात्रों का 8वां दिन है। जमुना, अरे मैं कन्याओं के घर कन्या भोज का तो निमंत्रण दे आई हूँ, अब जाकर बहुओं को भी देख लेती हूँ, उन्होंने भोज की कितनी तैयारी की है। और इधर मीना खाना बनाने में व्यस्त है। मीना, अरे सारा काम अच्छे से हो गया। रूपा, शीतल ने मेरी बहुत मदद की है, ना मुझे अकेले से कहाँ होने वाला था ये सब काम। पूरियाँ, मिठाइयाँ और बच्चों की पसंद की चीज़ें और दो दो सब्जियाँ, मेरे बस में कहाँ था ये सब। अब मैं खीर और हलवा भी बना लेती हूँ। और इधर रूपा और शीतल माता रानी का दरबार सजा रही हैं। जमुना, रूपा, मीना, शीतल, अरे ये तीनों की तीनों बहुएं क्या कर रही हैं। जमुना आंगन में रखे कई सारे पकवान देखती। मीना, देखिए सासू माँ, हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अगर किसी चीज़ की कमी हो तो आप हमें बता दीजिए। जमुना, अरे वाह बहू मीना, आज तो तुमने मेरा मन खुश कर दिया। शीतल, अरे रूपा, हमने माता रानी का दरबार तो अच्छे से सजा दिया है, माता रानी का सारा साज श्रृंगार भी रख दिया है। अब मैं जाकर जमुना काकी को बुला लाती हूँ। जमुना काकी, अरे ओ जमुना काकी,
आइए देखिए हमने कितना अच्छा माता रानी का दरबार सजाया है। और अगर कुछ कमी रह गई है तो हमें वो भी बता दीजिए। जमुना, ठीक है शीतल बहू, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। शीतल, काकी जल्दी आइए, फिर सभी के आने का समय भी हो रहा है। कुछ ही समय बाद चंद्रो मुनिया को लेकर जमुना के घर आ जाती है। चंद्रो, चलो मुनिया अपनी जमुना काकी के घर, आज तो कन्या पूजन दिन है। चंद्रो, अरे मीना बहू, सारी तैयारी पूरी हो गई ना? मीना, हाँ काकी। चंद्रो, चलो अच्छी बात है, मैं जमुना के पास जाती हूँ। चंद्रो, अरे देख रही हो जमुना बहन, तीनों बहुओं ने मिलकर कितना अच्छे से सारा काम संभाल लिया। जमुना, हाँ बहन चंद्रो, ये तो तुम ठीक कह रही हो। रूपा, अरे सासू माँ आप इधर आकर देखिए। चंद्रो, अरे बहू, तुमने तो बहुत अच्छा माता रानी का दरबार सजाया है। कुछ ही समय बाद सभी लोग जमुना के घर आना शुरू हो जाते हैं। तोताराम माता रानी पर चढ़ाने के लिए नारियल ले आता है। तोताराम, अरे वो रहा माता रानी का दरबार। और इधर सुनहरी भी माता रानी पर चढ़ाने के लिए नारियल ले आती है। सुनहरी, प्रणाम काका, और अब आपकी कैसी है तबीयत? तोताराम, अरे सुनहरी बेटी, मैं तो ठीक हूँ, नंदी कैसा है? सुनहरी, तोताराम काका, नंदी भी ठीक है, चलिए अब हम पूजा में चलते हैं। तोताराम भी हाथ जोड़े माता रानी के दरबार में चला जाता है। सभी यहाँ खड़े कन्याओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तोताराम, जमुना, शीतल, रूपा और चंद्रो काकी। सुनहरी, अरे अभी तक कन्याएं क्यों नहीं आई? जमुना, अरे वो देखो कन्याएं आ गई हैं। चंद्रो, अरे बहन जमुना, कन्याएं तो आ गई हैं, लेकिन ये दयाराम भाई साहब नजर नहीं आ रहे। जमुना, अरे चंद्रो बहन, क्या बताऊं, मैंने इन्हें कुछ सामान लेने भेजा है और ये अभी तक ना आए हैं। चंद्रो, चलो बहन, मैं कन्याओं को लेकर आती हूँ, तब तक तुम उनके बैठने का प्रबंध करो। श्यामा, रिंकी, मोना सभी कन्या भोज के लिए आ जाती हैं। चंद्रो, अरे कन्या देवियों, तुम वहाँ क्या खड़ी हो, जल्दी से इधर आओ। रिंकी, श्यामा, प्रणाम दादी माँ। चंद्रो, जीती रहो मेरी बच्चियों, जीती रहो। आओ तुम वहाँ दरी पर बैठ जाओ, अभी तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। जमुना, देख रही हो बहन चंद्रो, तुम्हारे भाई साहब अभी तक ना आए हैं। चंद्रो, अरे वो देखो दयाराम भाई साहब आ गए हैं। दयाराम, अरे आज तो मुझे खरीदारी करते हुए बहुत समय लग गया। आज तो जमुना देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। हे माता रानी, बचा ले आज दयाराम को। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होगा, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अपनी कहानी की नेक्स्ट पार्ट के साथ।